गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर कबीर की साखियाँ व शबद से प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आपके फर्स्ट चैप्टर से पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न नंबर 3 है। उत्तर है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। उत्तर है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। का, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। खा है, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। उत्तर है और इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रक्रिया को स्वान अर्थात कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में आदि तीर्थ यात्रा में। वह न कर्म करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है।
प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर है, सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। प्रश्न नंबर 11, कवि ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? उत्तर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है, जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। उत्तर नंबर 12वां, प्रश्न नंबर 12वां, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। भाव स्पष्ट करना है। कामै हित चित्त के द्वय थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा का भाव है यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गईं और उसका मन साफ हो गया। खा है आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भी नौ। उत्तर है, ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न नंबर 14 है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कवि के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। भाषा अध्ययन में प्रश्न नंबर 15वां है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनत, जोग, जुगति, वैराग और निरपख। पखापखी का तत्सम है पक्ष विपक्ष। दूसरा अनत का है अन्यत्र। तीसरा जोग का योग। चौथा जुगति का युक्ति। पांचवा वैराग का वैराग्य। छठवां निरपक्ष का निष्पक्ष। एक बात और बच्चों बताना चाहता हूँ मैं, इसमें कबीर की जो साखियाँ हैं इसमें मूल रूप से दोहों का प्रयोग है और दोहा छंद के विषय में मैं सूक्ष्म जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोहा एक छंद है और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इससे हम इस छंद को आसानी से पहचान सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।